कोचिंग सेंटर हो गए हैं बंद, पता चली गया होगा आपको, ठीक है। अब जिन बच्चों के पास, जिनके पेरेंट्स के पास में अच्छे पैसे हैं, वो तो पर्सनल ट्यूटर रख लेंगे, है ना, और अपने बच्चों को पढ़ा देंगे, घर बुला लेंगे ट्यूटर को और पढ़ा देंगे। बाकी सब बच्चों का क्या, उनका क्या होगा? जिन बच्चों के माँ बाप खेती करते हैं, मजदूर है, किसान है ना, या जो है हम्माली करते हैं, उन सब बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? बहुत सारे गांव के जो स्कूल हैं उनमें टीचर की फैसिलिटी नहीं है, सबको पता है यार, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सब लोग सब जानते हैं, है ना। बहुत सारे गांव में, इवन छोटे शहरों के अंदर, है ना, टियर 2 टियर 3 सिटीज की बात कर रहा हूँ, वहां पर बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर जाते हैं, ठीक है। और वो इंग्लिश मीडियम में जो सब्जेक्ट होते हैं उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको समझ ही नहीं पड़ता, पल्ले ही नहीं पड़ता है उनको कुछ भी। वो कोशिश करते हैं पढ़ने की कि 4 चैम्बर्स आर फाउंड इन द हार्ट, द अपर 2 आर रिलेटिवली स्मॉल, पूरी कोशिश करते हैं, उनको नहीं समझ आती है, उनको ये लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा है। उनको सब्जेक्ट तो समझ आ जाएगा तो उनको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस चक्कर में क्या होता है, उनके मार्क्स नहीं आते क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आया, मार्क्स नहीं आते, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर लफड़ा होता है ना। सारा का सारा लफड़ा यहाँ से हो रहा है। अब इन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? या तो हम जाएं और गवर्नमेंट से जो है शिकायत करें, कंप्लेंट करें, फाइट करें, और हमारे कुछ करने से होना भी नहीं है, सब जानते हैं। नहीं, हमारी बात कोई सुनेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है ना। और वैसे भी हम लोग टीचर लोग हैं, है ना, लिखना जानते हैं भैया, लड़ना जानते नहीं है हम लोग, तो फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? 100 बात की एक बात है यार, इन सब चीजों की वजह से सबसे ज्यादा जो है ना प्रॉब्लम होगी वो बच्चों की पढ़ाई को होगी। ये बात तो आप सब जानते हो, है ना, कि सबसे ज्यादा बैंड बज रही है बच्चों की इसके अंदर। ऐसे में हमने पढ़ाना चालू करा बच्चों को एनिमेशन और ग्राफिक्स के साथ में, जिसमें उनको सब चीजें नजर आती है, सब चीज दिखा के पढ़ाते हैं उनको समझ आता है कि दिल में कितनी क्या चीजें हैं, कितने क्या हार्ड है, उनको समझ आता है रदरफोर्ड मॉडल में क्या होता है, सब एनिमेशन ग्राफिक्स से समझते हैं वो, है ना। और उनकी जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है हिंदी और इंग्लिश की, है ना, इसलिए हमने उनको नोट्स भी ऐसे प्रोवाइड करना स्टार्ट करा जिसके अंदर भैया दोनों लैंग्वेज एक साथ लिखी हुई हो, ताकि अगर वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो उसको समझ पड़े एटलीस्ट कि क्या लिखा हुआ है। इसलिए हमने बगल में हिंदी भी लिख के दिए उनको, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमने सॉल्व करी, और ये हमने बहुत कम फीस, मात्र 600 रुपए के अंदर ये सारी फैसिलिटी हमने प्रोवाइड करी, ताकि एक गरीब से गरीब बच्चा, है ना, जिसके माँ बाप मजदूरी करते हो, किसान हो, हम्माली करते हो, ड्राइवर, कुछ भी करते हो, उस सब बच्चे को बहुत हाई क्वालिटी की एजुकेशन मिल सके। जो चीज 25,000 रुपए में, 45,000 रुपए में, है ना, और इससे भी ज्यादा फीस होगी, उन्हीं लोगों को मिल पाती है, तो बाकी सब लोगों का क्या? पता है, मेरा बस चले ना तो मैं तो ये 600 रुपए भी छोड़ दूं, है ना, या इसको भी बहुत कम कर दूं। चक्कर ये है कि भैया ये जो एनिमेशन ग्राफिक्स बनते हैं, ये सारी चीजें बनती हैं, सबका खर्चा आता है, पता ही आपको, है ना। ये डिजिटल बोर्ड है, इसका खर्चा आता है, इसके पीछे पूरा सेटअप लगता है, उसका खर्चा आता है, लाइट की, बिजली का बिल आता है, हर चीज का खर्चा आता है। तो कैसे इसको किस तरीके से मेंटेन करेंगे? तो फिर भी हमने कोशिश करा कि नहीं भाई साहब, 600 रुपए में पढ़ा देंगे बच्चों को, बहुत कम फीस में पढ़ा देंगे, ताकि सबका फायदा होगा इससे।